Students, today we discussing about the osteoporosis. It is the next disorder of your joints. पहले हमने joint disorder की बात की थी, तो उसमें पहले हमने देखा था rheumatoid arthritis, उसके बाद हमने बात की थी gout की. तो आज हम बात करते हैं bone disorder है osteoporosis. Osteoporosis बेसिकली आप जानते हैं इसमें क्या होता है. Osteoporosis is the disorder in which the density of the bone is very low. बोन की डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है. बोन के अंदर जो कैल्शियम का लेवल, फास्फेट का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. जब कैल्शियम, फास्फेट यानी कि उनका लेवल कम हो जाएगा तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन खोखली हो जाएगी. और बोन खोखली हो जाने के कारण क्या होता है, बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इस टाइप की कंडीशन को, बोन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. ठीक है. ये मेजॉरिटी मोर देन 45 ईयर कंडीशन में जो वुमेंस होती हैं उनमें ज़्यादा होता है. उनकी बोन्स में, क्योंकि आफ्टर मैच जो उनकी पोस्ट मीनोफेज होता है, यानी मीनोफेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप हो जाती है उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता है. जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स पे नहीं हो पाता, जिसके कारण बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम ऑब्जर्व होने लगती है. तो बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. Osteoporosis is a condition characterized by the decrease in the density of bones, decrease in the strength and resulting the fragile bones. यानी ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें क्या होती है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन आसानी से फ्रेजिबल हो जाती है, टूटने वाली हो जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस लेटरली लीड टू द एबनॉर्मल पोरस बोन्स डेट इज ए कंप्रेसिबल. यानी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होगा, बोन में बहुत ज़्यादा पोर्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पोरस हो जाएगी, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पोरस हो जाती है और जो कंप्रेसिबल होती है लाइक ए स्पंज जैसी. और दिस डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन वीकनेस ऑफ द बोन्स रिजल्टिंग ए फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स इन द बोन्स, जिसके कारण क्या होता है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स बोन के अंदर होने लगता है. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी प्रेजेंट विदाउट एनी सिम्टम्स डिकेट्स बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस डज नॉट कॉज ए सिम्टम्स अंटिल द बोन ब्रेकेज. ऑस्टियोपोरोसिस का वैसे कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स तभी ऑब्जर्व होते हैं जब तक उसमें कोई ब्रेकिंग या फ्रैक्चर नहीं हो पाता है. द सिम्टम एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स आर यूजली द पेन. जहाँ भी फ्रैक्चर स्लाइटली होगा वहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा. लोकेशन ऑफ द पेन डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स. पैथोफिजियोलॉजी बात करें क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्या होता है कि हॉलमार्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिडक्शन इन द स्केलेटल मास कॉज बाई इम्बैलेंस बिटवीन द बोन रिजप्शन एंड बोन फॉर्मेशंस. दो प्रोसेस होती हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन. बोन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कैल्शियम, फास्फेट या अदर आयंस का बोन पर डिपोजिट हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, बोन फॉर्मेशन हो रहा है, बोन का अमाउंट बढ़ रहा है, बोन का साइज बढ़ रहा है. बोन रिजप्शन मतलब क्या है, कैल्शियम फास्फेट का बोन से बाहर निकल जाना है, बोन से अलग हो जाना, यानी कि बोन में कैल्शियम अमाउंट भी कम हो रहा है, फास्फेट अमाउंट भी कम हो रहा है. वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिजॉर्प्शन कहलाती है. और बोन फॉर्मेशन कब कहलाती है, जब बोन फॉर्मेशन आता है तो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट्स आइंस जो हैं वो डिपोजिट होते जा रहे हैं कैल्शियम में, जिससे कि बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अब बोन रिजॉर्प्शन से क्या होगा, बोन की स्ट्रेंथ कम होगी. अंडर फिजियोलॉजी कंडीशन द बोन फॉर्मेशन एंड बोन रिजॉर्प्शन आर इन ए फेयर बैलेंस. नॉर्मली फिजियोलॉजी कंडीशन में क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन दोनों ही बराबर क्वांटिटी में चले होते हैं. बोन फॉर्मेशन भी जरूरी है, बोन रिजॉर्प्शन जरूरी है. बोन रिजॉर्प्शन से क्या होता है, बोन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, और बोन फॉर्मेशन क्या होता है कि बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है. ठीक है. ए चेंज इन एज इन आइदर डैट इज इंक्रीज द बोन रिजॉर्प्शन. अगर बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डिक्रीज द बोन फॉर्मेशन कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है. यानी कि बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ गया, यानी कैल्शियम एक्सक्रीशन को नहीं लगा फ्रॉम द बोन्स, बोन से कैल्शियम निकलने लगा, फास्फेट निकलने लगा, जिससे बोन की स्ट्रेंथ कम हो गई और बोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है. तो ये इस कंडीशन क्या कर देती है, बाद में लीड करती है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन की, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. ठीक है. जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल बोन है, नॉर्मल बोन में आप देख रहे हैं होल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, पोरस कम है, लेकिन यहाँ पर होल बहुत बड़े हैं. यहाँ पर क्या है गया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो गई, यानी कि होल्स बहुत ज़्यादा हो गए, हॉलो बोन हो गई है, डेंसिटी ऑफ बोन्स कम हो गई है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, जैसे नॉर्मली क्या हार्मोन्स के कारण, न्यूट्रिशन के कारण, एक्सरसाइज के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण क्या होता है, बोन मास कम हो जाता है. जब बोन मास कम हो जाएगा तो आर्किटेक्चरली, ज्योमेट्रिकली और बोन स्ट्रेंथ मटेरियल होगा वो भी कम हो जाएगा, जिससे बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है. और कभी पैडिंग, पोस्चर्स, रिफ्लेक्सेस की वजह से, कहीं गिरने की वजह से, बैठने की वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है. दिस इज द कंडीशन इन द ड्यूरिंग द ऑस्टियोपोरोसिस. दे आर द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन. ये फैक्टर्स कुछ हैं जो रिजॉर्प्शंस को बोन को बढ़ा देते हैं और डिक्रीज बोन फॉर्मेशन को कम कर देंगे. अब बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ेगा
और बोन का फॉर्मेशन कम होगा तो वो कंडीशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहली बात है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। किसी की फैमिली के पहले में ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ पर भी क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, बोन फॉर्मेशन कम होगा। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके कारण भी क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन कम होता है, बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके साथ में यही स्थिति है। लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण और डाइट में कैल्शियम कम लेंगे तो उनमें बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, बोन फॉर्मेशन कम हो रहा है। पुअर न्यूट्रिशन, पुअर जनरल हेल्थ स्पेशली एसोसिएटेड विद द क्रोनिक इन्फ्लामेशन और बाउल डिसीज। अगर किसी को क्रोनिक इन्फ्लामेशन बाउल डिसीज है तो इसमें क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से जीआईटी ट्रैक्ट से नहीं हो पा रहा है, जैसे कैल्शियम आपके ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, ना ही बोन पर डिपोजिट हो पाएगा, यानी कि बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। मैला एब्जॉर्प्शन इज आल्सो द, इसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम न्यूट्रिशंस जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे कैल्शियम की बात करें, फास्फेट की बात करें, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं फ्रॉम द बाउल डिसीज एंड सच सीलिक फिरर एंड द एसोसिएटेड विद स्किन डिसीज एंड डर्मेटिड परफेराइटिस, यानी और डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। लो एस्ट्रोजन लेवल इन द वुमेन, अगर वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, मेनली कब होता है ये, विच इज़ अकर मीनोपेज और अर्ली सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ आर्टरी, या तो मीनोपेज में होगा यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, या फिर उनकी बोथ ओवरीज होती है वो रिमूव कर दी है, दोनों कंडीशन में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। और एस्ट्रोजन लेवल कम होने पे क्या होता है, बोन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बोन सॉरी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैल्शियम जब एब्जॉर्ब आपकी जीआईटी ट्रैक्ट से नहीं हो पाएगा तो वो डिपॉजिट भी बोन पे नहीं हो पाएगा। जब बोन पे डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन पे रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी कि बोन का फॉर्मेशन कम होगा, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी कि बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। सिंपल ये बात है, लो एस्ट्रोजन लेवल, लो लेवल ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा तो डिपॉजिट बोन पे कम होगा, जब डिपॉजिट बोन पे कम होगा तो बोन के इन द डेंसिटी कम हो जाएगी, जो बाद में ऑस्टियोपोरोसिस करती है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द मेन के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो ये भी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण भी क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे केसेस बनना शुरू हो जाएंगे। कीमोथेरेपी डेट कैन कॉज अर्ली मीनोफेज ड्यू टू द टेस्ट टू इट्स टॉक्सिक ऑन ओवरी। कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं जिसकी वजह से ओवरी के अंदर टॉक्सिटी हो जाती है, ओवरी नष्ट हो जाती है, और ओवरी के टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन्स है वो हार्मोन कम हो जाएगा, तो जो डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो बाद में रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। एमनोरिया, लॉस ऑफ मैच्योरेशन पीरियड, लॉस ऑफ मैच्योरेशन पीरियड इन द यंग वुमेन एसोसिएटेड विद द लो एस्ट्रोजन एंड ऑस्टियोपोरोसिस होगा। एमनोरिया जिसके अंदर है तो वो भी क्या होगा, एस्ट्रोजन कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हो सकता है। एमनोरिया में अकर इन द वुमेन हु undergo the extreme vigorous exercise training and women with low body fat, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस और डिसीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिवर डिसीज, ये सभी के फैक्टर भी क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इमोबिलिटी सच एज आफ्टर स्ट्रोक कंडीशन इंटरफेयर द वॉकिंग, अगर आपको मोबिलिटी कम है, आप कम चल फिर रहे हैं तो वो भी क्या है, कैल्शियम के मतलब इमोबिलिटी हुई है सच एज आफ्टर स्ट्रोक के बाद में, या और एक कंडीशन इंटरफेयर देयर वॉकिंग, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो वो भी क्या होते हैं कि बोन के रिजर्प्शन को बढ़ा देते हैं, बोन के फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, यानी कि इमोबिलिटी जो बॉडी की कम हो जाने के कारण। एक और फैक्टर होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म ए कंडीशन थ्रू विच द थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड्स। अगर हाइपरथायराइडिज्म यानी कि हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन मतलब थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन रिजॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगा और बोन फॉर्मेशन कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे केसेस बन जाएंगे। पैराहाइपरथायराइडिज्म जो ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड के नीचे होती है, डिसीज वेयर द एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होगा। और पैराथायराइड हार्मोन ए स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड नियर द थायराइड ग्लैंड एंड नॉर्मली पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, पैराथायराइड हार्मोन का है। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या करेगा, कैल्शियम होगा वो बोन से भी रिमूव होकर कि कहाँ आने लगेगा, ब्लड में आने लगेगा, यानी कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में आने लगेगा फ्रॉम द बोन से निकल के। जब बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ रहा है तो बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि द नॉर्मली पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन द ब्लड लेवल्स इन पार्ट ऑफ रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इन अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म है, तो एक्सेसिव पैराथायराइडिज्म कॉज सच
कॉज टू मच कैल्शियम टू रिमूव फ्रॉम द बोन विच लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन बन जाती है। व्हेन द विटामिन डी इज लैकिंग, अगर विटामिन डी की कमी की वजह से भी क्या होता है, विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। विटामिन डी जब तक हमारी बॉडी में नहीं होगा तो स्टमक से हम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, जीआईडी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि विटामिन डी कमी की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन का रिजर्प्शन बढ़ जाएगा, बोन का फॉर्मेशन कम होगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन बन जाती है। एंड द विटामिन डी इज लैकिंग, द बॉडी कैन नॉट बी एब्जॉर्ब द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने बताया था विटामिन डी कमी की वजह से क्या होगा कि जो हमारी डाइट में कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रकोप नहीं पाएगा। विटामिन डी डिफिशियंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम डाइटरी डिफिशियंसी लाइक ऑफ सनलाइट। डाइट में डिफिशियंसी की वजह से भी और सनलाइट में कम एक्सपोजर हो रहे हैं, आप धूप में कम निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी कि कैल्शियम बोन में कम डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी और बाद में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन सच एज अकर इन द सीलियक और प्राइमरी बाइलिक क्लोरोसिस, जो डिसऑर्डर हैं जिसमें विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन क्या होता है ऑलरेडी कम हो जाता है। सर्टेन मेडिकेशंस कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, द मेडिकेशन इंक्लूड द लॉन्ग टर्म यूज हेपेरिन का लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए, एंटी सीजर ड्रग्स है जैसे फिनोटाइन का लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए, फिनोबार्बिटॉन का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए। तो ये भी क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं कंडीशंस को, यानी कि बोन के रिजर्प्शन को बढ़ा देंगे, बोन फॉर्मेशन कम कर देंगे, जो लीड करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आपको लगता है किसी को शेयर करने पर इसके हेल्पफुल हो सकता है ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।